आलसी चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा राजा रहा करता था। राजा के बगीचे में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। राजा सुबह और शाम को अपने बगीचे में टहलने जाता था। कुछ दिन बाद राजा ने देखा चिड़ियों का घोंसला नीचे गिरा हुआ है। नजदीक जाकर देखा, घोंसले के अंदर अंडे थे, जिसमें से एक अंडा फूट गया है। उसमें 4 अंडे थे और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया है और वह बिल्कुल ठीक है। राजा ने सिपाहियों से कहकर घोंसलों को वापस पेड़ पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद अंडों से बाकी 3 बच्चे भी बाहर निकल आए। उन बच्चों की माँ उन्हें दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी और कुछ दिन बाद ये बच्चे बड़े हो गए और अब उनका समय उड़ान भरने की आई। अगली सुबह चिड़ियों के बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे। वे थोड़ी दूर उड़ते और फिर वापस आ जाते। ये दृश्य राजा देख रहा था। उनमें से पहली चिड़िया शांत बैठी हुई बाकी चिड़ियों को उड़ते हुए देख रही थी। वह स्वयं उड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। इन चिड़ियों के माँ और पिता उसके पास जाकर चोंच से धक्का देकर उसे उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उड़ती नहीं, थोड़ा सा सिक कर रही थी, बैठ जाती। अगले दिन सभी चिड़िया भोजन के लिए चली गई, लेकिन ये तब भी वहीं बैठी रही गई। राजा ने देखा कि चिड़िया अगले अगले बैठी हुई है। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये पक्षी उड़ क्यों नहीं रही। ऐसे कब तक इसकी माँ इसे दाना खिलाएगी। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़ के उसे उड़ाओ। एक सिपाही पेड़ पर जाकर उसे उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चिड़िया एक डाल से दूसरे डाल पर भाग जाती, लेकिन ये पेड़ छोड़कर नहीं जाती। राजा ने सिपाही को नीचे उड़ने को कहा और आदेश दिया, जाओ नगर के जाकर सबको सूचित कर दो, जो भी इस पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से उड़ाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सैनिक ने पूरे नगर में जाकर सबको सूचित किया गई कि सब लोग तैयार थे। एक एक करके सभी ने उसे उड़ने की कोशिश की। कोई पेड़ के डाली को हिलाता, कोई उसे पकड़कर हवा में छोड़ देता, लेकिन ये वापस पेड़ पर आके बैठ जाती। अंत में सब हार कर चले जाते और राजा भी महल चला जाता है। शाम को एक आदमी महल में आता है राजा से मिलने। वह कहता है, महाराजा, मैंने सुना है कि किसी पक्षी को उड़ने पर आप पुरस्कार देने के ऐलान किए हैं। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन किसी ने नहीं उड़ा सका। अब तुम क्या कर लोगे। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे खबर कुछ देर पहले मिली, नहीं तो मैं सुबह ही इस काम को निपटा लेता। उस आदमी ने कहा, चिंता मत कीजिए, ये सुबह अपने साथियों के साथ उड़कर जाएगी। मैं सुबह इसे उड़ा दूंगा। मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। सुबह होते ही आदमी राजा के वापस दौड़कर गया और उन्हें जगाया और उन्हें कहा, महाराजा, जल्दी बाहर आइए, ये देखिए, बाकी चिड़ियों के साथ ये पहली चिड़िया भी उड़ के जा रही है। राजा खुश हो गया, लेकिन सब पेड़ की तरह देख रहे और तो पेड़ की डालियां काटा हुआ था। राजा ने पूछा, तुमने बिना आश्चर्य किए उस पेड़ की डाली काट दी। उस आदमी
ने कहा, महाराजा, उस चिड़िया को उड़ने के पेड़ की सभी डालियों काटना जरूरी था, क्योंकि ये चिड़िया अपनी आरामदायक स्थिति में ही रहना चाहती थी। ये उड़ना नहीं चाहती थी, दाना इकट्ठा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पेड़ पर ही बैठे बैठे सब मिल रहा था। उसकी माँ उसे दाना देती और ये सिर्फ बैठी रहती। जब मैंने पेड़ की डालियाँ काट दी, तब उसके पास उड़ने की सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा और यह उड़कर चली गई। अब वहाँ जिंदगी के तकलीफ और खुशी को अनुभव कर पाएगी। राजा ने उसकी सोच की तारीफ की और उसे पुरस्कार कर घर भेज दिया।